अपन ये वाइब्रेटिंग सम डिस्कस कर रहे थे, इसके लिए इक्वेशन थी mx डबल प्लस सी एक्स डॉट प्लस When के were एक्स. C is the damping coefficient, K is ये the मेरे A is for spin coefficient, and kinetic energy was represented by mx double dot plus C dot plus kx is equal to 0. ठीक है, तो सी एक्स डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? डैम्पिंग को, और के एक्स रिप्रेजेंट कर रहा था पोटेंशियल एनर्जी को, स्टिफनेस ऑफ रिंग. ठीक है, ये आप सबने यस नोट सर. कर लिया था. यस सर, कर लिया था नोट. यस सर, कर लिया था. ये नोट कर लिया था आपने? यस सर. यस सर. अरे हाँ या ना तो बोलो. कर लिया था सर. यस सर, कर लिया था. ये नोट कर लिया था? यस सर कर लिए थे हम लोग. यस सर, कर लिया था. ठीक है, नोट कर लिया था सर. नेक्स्ट स्लाइड कम इज मेथड ऑफ वाइब्रेशन एनालिसिस. Methods of vibration analysis. This is the fresh point we will discuss today. There are three methods to find the natural frequency of a system. Methods of vibration. Three methods we will be using for vibration analysis. Three method means we will be discussing about the net frequency. ठीक, तो these method are Newton method, energy method, Rayleigh method. ठीक है, ये मेथड्स अपन पढ़ेंगे किसके लिए? वाइब्रेशन एनालिसिस के लिए. तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एनर्जी मेथड. फर्स्ट वी विल स्टडी द एनर्जी मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम ऑल एनर्जीज एसोसिएटेड विद द सिस्टम इज कांस्टेंट. क्या बोल रहा है कि जितनी भी एनर्जी सिस्टम लगी हैं वो सब क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी. तो कौन सी दो एनर्जी डिस्कस करा था अपन ने? काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करा था, पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करा था. दो एनर्जीज डिस्कस की थी. काइनेटिक एनर्जी वाज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी, देन अगेन सिस्टम वाज मूविंग, देन पोटेंशियल एनर्जी वाज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी मेथड द सम ऑफ दीस टू energies will be constant. ठीक है, so you can see figure here, spring mass system here. स्प्रिंग लगा हुआ है, उसमें नीचे अपन ने मास लगाया हुआ है, और अपन ने कितना उसको नीचे का ले लिया है अपन ने -y, नीचे के जो डायरेक्शन है. अब क्या करा, उसे नीचे पुल करा मास को और छोड़ दिया. नीचे का डिस्प्लेसमेंट किस में डिनोट कर रहे हैं अपन? माइनस में. और ऊपर हो जाएगा उसे किस में डिनोट करेंगे? +y. ठीक है, तो क्या लिखा है अपन ने? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो जब अपन कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? रिजल्ट 0 आता है. ठीक है, वही अपन ने यहाँ पे लगाया कि d/d2 ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0. ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन 1 हो गया. दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, देन आप अगेन किस पे आ गए? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? अपना डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा था. फिर आपने एक्सेलरेशन करा, जिसमें a क्या है? आपका मैग्नीट्यूड है, और ओमेगा टी क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. अब अपन ने क्या करा, यहाँ पे इसको किससे रिप्लेस कर दिया? x डॉट में किसको रिप्रेजेंट कर दिया? x डबल डॉट. तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे? देन इक्वेशन जो 1 है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी. जब अपन वैल्यू x और x डबल डॉट की इक्वेशन 1 में रख देंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगी अपनी -m a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस k साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी अपनी? √k/m. ये इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है? साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, अपना a कैंसिल हो जाएगा, k और m बचेगा. तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई अपनी? √k/m रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी? हर्ट्ज. 1/2 इसको अगर फ्रीक्वेंसी को अपन को हर्ट्ज में कन्वर्ट करें किसमें? 1/2 से मल्टीप्लाई करने तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है,
नोट कर लीजिए इसको। तो हाँ सर हाँ बेटा बोलो। सर मेथड का थर्ड नेम क्या है? सर मेथड का रेले थर्ड मेथड, नेम। रेले RAYLIGH, रैली मेथड। नोट कर लीजिए इसको। देसी घी 500 रुपए किलो होगी। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस नो सर। सर, अभी तो यस सर, यस सर। यस सर, डन। एक मिनट सर। अटेंडेंस अपनी चैट बॉक्स में डाल देना, आप वहां से निकाल लूंगा मैं।
नोट कर लिया सबने इसको, आगे बढ़े। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस शुभम सर। लिख लिया तुमने 102? ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज रैली थर्ड। नेक्स्ट मेथड इज रैली मेथड। इसमें क्या बोल रहा है, दिस मेथड इज द एक्सटेंशन एनर्जी मेथड। ठीक है, क्या बोला, दिस मेथड इज द एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी मेथड। तो कौन कौन सी दो एनर्जी डिस्कस कर रहे थे अपन, एक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे और एक काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्या बोल रहा है, एट एनी मोमेंट द एनर्जी इज ईदर काइनेटिक और पोटेंशियल और सम ऑफ बोथ। ठीक है, एंड द डेफी क्या बोल रहा है, या तो किसी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी होगी या किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होगी, या क्या होगा, दोनों का टोटल होगा। लेकिन डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मतलब किसके बराबर बोल रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बोल रहा है। अगेन मैं रीड कर रहा हूँ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो वाइब्रेटिंग सिस्टम में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और किसके इक्वेट बोल रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, और किसी भी मूवमेंट पे या तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी या सम ऑफ बोथ होगा, लेकिन जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अपन ने क्या बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। एक्स डॉट क्या होता है अपना, डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं, के ए स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आपने इक्वेट कर दिया तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ गई आपकी, रूट के अपॉन एम, और हर्ट्ज में क्या हो जाएगा, 1/2 पाई रूट के अपॉन एम। ठीक है, इसको नोट कर लो जरा, रैले मेथड को। अब जो न्यूमेरिकल करेंगे इसी के बेस पे करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी, इसको लिख लो पहले, देन आई विल आस्क द क्वेश्चन। व्हाट आई एम सेइंग इज, इन टू टॉपिक्स, energy method and Rayleigh method, in both topics we are finding the natural frequency. For converting it, we are multiplying it by 1/2 pi. There are a few questions which I'll ask on the basis of this discussion. First you will write it down, then I'll ask the question. नोट कर लिया सबने? नो सर। करो करो, आराम से कर लो।
लिख लिया सर। यस सर। कर लिया नोट? sir. Yes, sir. सबने नोट कर लिया? यस सर, हो गया। यस सर। Yes, sir. यस सर। हो गया? यस यस सर। सर। चलो अब मेरा सवाल है, ये है कि why I am finding this natural frequency. I'll talk about Newton's method also. In that method, I'll also find the natural frequency. But the thing is, why I am finding the natural frequency? Question is why I am finding the natural frequency. कौन बताएगा? बस अख्तर तुम बताओ। 119। सर टीम अख्तर। यस सर। जल्दी यार रोल नंबर नोट करो। नहीं सर, सर हम लाइन पे सर बता रहे हैं हम कुछ। रजी हो तुम नहीं हो? आर यू देयर? रजी सर बता रहे हैं हम, वसीम अख्तर। Razi, your voice was not clear. हेलो हेलो Aditya Dalal 7. हेलो। यस सर। Aditya Dalal 07. Why I am finding natural frequency? सर मतलब ये फाइंड करने का एक वो है जिससे बाय चांस अपने बाइक के अंदर अपन जैसे आंसर कट रही है, अच्छे से बोलो। क्लियर नहीं आया सर। सर आपकी आवाज भी कट के आ रही है। हेलो। आदित्य जावलीकर 8 हेलो। नंबर। Yes, sir. Good afternoon, sir. Hello. आदित्य जावलीकर रोल नंबर 8। सब लोग कैमरा Sir, बंद can you कर hear दिया me? क्या इधर उधर? Sir, can you hear me? Hello. Hello, sir. Can you hear me? रोहन यादव रोल नंबर 9। रोहन यादव। जाकिर हुसैन 121। हो कि नहीं हो? यस सर। सर आवाज कट कट की आ रही है। पल्लव ओमकार रोल नंबर 71। सर कौन बोल रहा है? बताओ why we find a natural frequency? कोई को आता है, कोई बता सकता है क्या? चलो Mass and stiffness factor is known. हाँ Mass and stiffness factor is known. Actually, we find the natural frequency to avoid the resonance condition. Resonance condition is the condition where failure occurs because amplitude becomes very high. That's why we find the natural frequency so that एप्लीकेशन जो अपन लगाते हैं फोर्स की वाइब्रेशन को मेंटेन करने के लिए, वो एप्लीकेशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम ना हो। ये किसका माइक चल रहा है? बच्चा रो रहा है। जाकिर भाई म्यूट कर लीजिए।
ठीक है, तो इसलिए अपन नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन हो गया, रूट किया अपन हम रेडियन पर सेकेंड, और इसको अपन एफ से भी डिनोट करते हैं 1/2 पाई रूट के अपॉन एम। अब मुझे ये बता दो कि ओमेगा एन और एफ जो अपन डिनोट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एफ, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर बता दो। ये निकला है ना, एफ इजिकल टू निकला है, लिखा है मैंने 1/2 ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, और ये 1/2 पाई, ये भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में जो अंतर बता देगा उसके 100 में 100 नंबर, रोल नंबर के साथ बताना। ये देखो, यहाँ मैंने ओमेगा एन लिखा है रूट किया अपॉन एम रेडियन पर सेकेंड, यहाँ मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी एफ 1/2 पाई रूट किया अपॉन एम। इन दोनों की जरा कहानी मुझे बता दो। बताओ, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सही है। और कोई अच्छी बातें बताओ। ठीक है, इट्स एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। अब अपन नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट न्यूटन्स मेथड। Yes, sir. Before that, it's our fourth part of unit 1. Before that, undamped free vibration we all know. ठीक है, single degree of freedom system we know. Is there anybody who don't know about single degree of freedom system? As I have explained before, if a body can move in one direction, that the system will be called a single degree of freedom system. Am I right or wrong? ठीक है, ये Right, जो sir. ऊपर डेफिनेशन लिखी है फ्री वाइब्रेशन, राइट सर। ये सब मत लिखना, ये सब आप लोग लिख चुके हो। ठीक है, undamped if no energy is lost in or dissipated friction other resistance during oscillation is vibration is known as damped vibration। ठीक है ना, अगर उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, undamped मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो ये सब अपन लिख चुके हैं। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है ना सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ये चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से डेफिनेशन लिख लो, ऊपर का पोर्शन छोड़ देना, सारी ये डेफिनेशन लिखना छोड़ो। सिंगल डिग्री ऑफ सिस्टम, अ स्प्रिंग मास सिस्टम दैट प्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट possible vibrating system, means it can vibrate in one direction. It is called single degree of freedom system. Since one coordinate x is sufficient to specify the position of mass at any time, मतलब कोई भी डायरेक्शन जो है वो सफिशिएंट है उसका मूवमेंट बताने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगल फ्रीडम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? There is no external force applied to the mass, hence motion resulting from an initial disturbance be free vibration. It vibrates with its own natural frequency। मतलब एक बार आपने डिस्टर्ब करा, इसने वाइब्रेशन कर दिया, देन आप उसे स्टॉप नहीं छेड़ रहे हो। ठीक है, अब आता है अपना एनालिसिस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम यूजिंग न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? इक्वल टू एम ए इज द न्यूटन्स। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right, sir. F is equal to ma is the Newton's law, m is the mass, and a is the acceleration. That means we have double differentiated the displacement to get the acceleration. Same we are doing here, d dt mv। ठीक है, Yes, sir. mv तो आपने वेलोसिटी को आगे डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये न्यूटन्स लॉ हो गया। प्लीज नोट इट डाउन फ्रॉम सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम टाइटल, फ्रॉम टाइटल सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, प्लीज नोट इट डाउन।
नोट लिया सबने? जल्दी है भाई, मीटिंग खत्म वाली है। रजी आलम, तुम्हारा नंबर मेरे को 5 नंबर पे पोस्ट का। What, sir? Hello, sir. Hello, sir. Sir. अरे रजी भाई थोड़ा तेज बोलो। Sir. अरे Sir. मैसेज में बोल दो यार। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. रजी आलम पूछो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक, वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ। ठीक है, ये देखो क्या लिया है इसने, एक स्प्रिंग मास सिस्टम कंसीडर किया हुआ है। क्या बोल रहा है इसमें? अब देखो बगल में 3 डायग्राम बने हैं इसके। 3 डायग्राम बने। कौन सा डायग्राम इसको बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। दीज डायग्राम्स आर फ्री बॉडी डायग्राम्स। मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं मैंने। वी डोंट हैव टू मच टाइम, ठीक है, तो ट्राई टू राइट इट डाउन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मास इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिख रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मास इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सही लिखा है, गलत लिखा है? सही लिखा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास इज इक्वल टू द, जितना फोर्स लग रहा है उतने डिस्प्लेसमेंट होगा। 80 किलो उठाना है तो 80 किलो बराबर लगाना है, 60 किलो उठाना है 60 किलो बराबर लगाना है। तो क्या लिखा? कंसीडर स्प्रिंग मास सिस्टम एज शोन इन फिगर constrained to move in a rectilinear manner along the axis of spring। ठीक है, एक्सिस के along चलेगा वो। क्या बोल रहा है? उसके बाद आपने क्या करा, इसको y नीचे पुश किया, आपने फोर्स लगाया नीचे, इसको y पुश किया और छोड़ दिया, तो कितना फोर्स लगा? mg, और कितना हुआ? k डेल्टा। ठीक है, लोड आ गया आपका। ठीक, तो इसको कितना x डिस्प्लेसमेंट और हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? k डेल्टा प्लस x लिख सकते हैं, x डिस्प्लेसमेंट अगर और हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? mg, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? फोर्स कितना इन्वॉल्व हो जाएगा? mx डबल डॉट। ठीक है ना भाई? फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया मैंने इसका। एक mg जो डाउनवर्ड लग रहा है, k डेल्टा अपवर्ड लग रहा है स्प्रिंग का जो इसको होल्ड किया हुआ है। फिर आपने कितना रिप्लेस कर दिया इसको? y फोर्स लगाया जिससे कितना नीचे चला गया? ये x चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बढ़ गया? डेल्टा प्लस x हो गया, एक्सेलरेशन जुड़ गया। फिर आपको और लोड कितना लगा? mx डबल डॉट लोड लगा आपको। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द ग्रेविटेशनल पुल, in equilibrium position the gravitational pull W is equal to mg is balanced by a force of spring mg is equal to W is equal to k delta। am I right or wrong? और k upon m is equal to g upon delta। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ओमेगा n is equal to रूट k upon m।
ठीक है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं रूट जी अपॉन डेल्टा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज नोट इट डाउन एज फास्ट एज पॉसिबल। क्लास चल रही, क्लास चल रही अभी। अरे खा लो यार खाना।